ये मन जो है ये काल का ही स्वरूप समझो, ये 21 ब्रह्मांड के प्रभु का ही स्वरूप समझो, उसी का एजेंट समझो, उसी का दूत समझो। आत्मा और मन का इस काल ने योग बनाकर हमारे को जीव संज्ञा दे दी, हम जीव बन गए। परमात्मा ने कहा है कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तू तात जीव कहाया। तू हंस था, परमात्मा के गुणों से मिलती हुई आत्मा के गुण हैं, परमात्मा से मिलते जुलते आत्मा के गुण हैं। इस काल ने हमारे अंदर इस मन का योग करके, इस मन के द्वारा आत्मा को बहुत मलिन बना दिया और जीव संज्ञा में ला करके छोड़ दिया। अब हम आजीवन इसी चिंता में रहते हैं कहीं हम मर ना जावें, इसी चिंता में रहते हैं कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए, एक मकान बन जाए, मकान बन गया तो फिर एक और बन जावे, एक मोटर कार हो जावे। इस तरह की जो यहाँ की जो नाशवान संपत्ति के संचन में ही हम इस नाशवान संपत्ति के ही एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये कराता कौन है? ये काल कराता है। 3 गुण इसमें सहयोगी हैं। रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा सभी जीव प्रेरित होकर के उसकी शक्ति से अंदर से गुप्त रूप में ऐसा प्रभाव बनता है कि ये जीव अपने आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और इतना प्रबल हो जाता है कि ये फिर आगा पीछा नहीं देखता। पशु प्राणी तो बलात्कार करते ही हैं, मनुष्य जीवन में भी ये चूकता नहीं। ऐसा क्यों है? कितना घिनौना कर्म ये मन करवा डालता है। क्योंकि काल भगवान ने संतान संतान उत्पत्ति करवानी ही करवानी है। ठीक है, मनुष्य समाज एक समझदार बुद्धिमान है, इसने अपनी मर्यादा बना ली, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के लिए बाध्य है। ये काल के द्वारा, मन के द्वारा बाध्य किया गया है। परमात्मा ने क्या बताया है अपनी अमृतवाणी में? अपनी उस मन पापी को नहीं रोक सका, अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को मैं काल ने कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ देगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात् करवाए जा रहे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था, उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है, उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने सुन के। लेकिन ये मन रजोगुण प्रभावित होकर के उस ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव में सब कुछ भूल जाता है। ना उसको उसमें जाति याद रहती है, ना उसका परिणाम याद रहता है। ये जीव के बस का नहीं है। ये रजोगुण ब्रह्मा के द्वारा जो काल ने उसके अंदर शक्ति पैदा की हुई दी रखी है, रजोगुण बनाया है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके बस की बात नहीं, वो क्या बोल रहा है, कैसे कदम लड़खड़ा के रख रहा है, वो उसका दोष नहीं है, वो उसके बस की बात नहीं है। ऐसे ही पुणात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं,
तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल में हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हो। तो इस प्रकार हम संतानोत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है। तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहां वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रीस्टोर होगी। तो वहां वो हमें मुक्त